इधर ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करने वाले अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई के संकेत दे दिए। खबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की और इस बैठक में ईरान पर हमले के प्लान पर चर्चा की गई और इसी के बाद आशंका जताई जाने लगी कि ईरान पर भड़के ट्रंप किसी भी वक्त उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। यानी 2 हफ्ते से विद्रोह की आग में धधक रहे ईरान पर दोहरी मार पड़ सकती है, क्योंकि ईरान में महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़कों से हटने का नाम ही नहीं लिया। वहां आधी रात के वक्त भी रास्तों पर प्रदर्शनकारियों की खचाखच भीड़ नजर आई। तेहरान में भड़के हुए लोगों ने एक रास्ते के बीचों बीच आग लगा दी और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। अट्ठाईस दिसंबर से शुरू हुआ प्रदर्शन ईरान के लगभग हर प्रांत तक पहुंच चुका है। दर्जनों शहर हिंसा की आग में बुरी तरह जल उठे। हर जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आईं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की ईरान की सरकार और वहां की पुलिस की हालत बिगड़ गई, क्योंकि सरकार पर भड़के प्रदर्शनकारी किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं दिखे। उन्होंने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हालात बिगड़ते देख ईरान की पुलिस ने सख्ती दिखाई। प्रदर्शनकारियों को जबरन खदेड़ने की कोशिश की गई। हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। इतना ही नहीं, आरोप तो यहां तक लगे कि ईरान की पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की। वहां से आई कई तस्वीरों में पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाती नजर आई। ईरान में कई जगहों से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों की खबर आई और इन झड़पों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया गया। हालांकि ईरान की सरकार ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि वहां प्रदर्शन के दौरान कितने लोग मारे गए, लेकिन आशंका जताई गई कि मौत का आंकड़ा 1000 को पार कर चुका है, क्योंकि ईरान के कई अस्पतालों के बाहर शवों का अंबार दिखाई दिया। वहां शव रखने की जगह कम पड़ गई तो उन्हें जमीन पर लाइन से रख दिया गया। ईरान के HRAI नाम के एक NGO ने दावा किया कि वहां प्रदर्शन के दौरान 646 लोगों की जान गई। मारे गए लोगों में 9 बच्चे शामिल बताए गए। इसके साथ ही 130 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हुई। यही नहीं, दावा है कि इसके अलावा भी करीब 500 लोगों की मौत हिंसक झड़पों में हुई। हालांकि HRAI ने बताया कि जांच के बाद ही उनके बारे में कोई पुष्टि हो पाएगी। लेकिन ईरान में इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई तो दुनिया भर में इसकी चर्चा तेज हो गई। ईरान की सरकार सवालों के घेरे में आ गई। इस दौरान ईरान का कट्टर दुश्मन अमेरिका तो खुलकर उसके खिलाफ उतर आया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, बल्कि ईरान को धमकी भी दे डाली। उन्होंने ईरान की सरकार पर प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता करने और उनकी आवाज दबाने के आरोप लगाए। ट्रंप ने कई बार चेतावनी दी, अगर ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलीबारी जारी रही तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन उनकी चेतावनियों के बावजूद ईरान में हालात नहीं बदले। खबर है कि इसीलिए ट्रंप ने ईरान में सेना भेजने के संकेत दे दिए। दावा है कि उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग की। खबर है कि इस मीटिंग में ट्रंप को ईरान पर हमले की अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मतलब ट्रंप को बताया गया कि अमेरिका ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करता है तो कब, कहां और कैसे हमला किया जा सकता है। और इस सबके बीच अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिए। उन्हें फौरन वहां से निकलने की सलाह दी। अमेरिका के इस अलर्ट ने भी ईरान पर हमले की आशंका को बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को खतरनाक बताते हुए वहां से अपने नागरिकों को निकलने के लिए कह दिया। लेकिन मुसीबत यह कि विरोध प्रदर्शनों की वजह से ईरान पहले ही अपनी एयर स्पेस को बंद कर चुका है। उड़ानों पर रोक लगाई जा चुकी है। इसीलिए अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने लोगों को जमीन के रास्ते देश छोड़ने की सलाह दी। ईरान के अलग अलग शहरों में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को पहले तुर्की या आर्मेनिया जाने के लिए कहा गया और फिर वहां से अमेरिका की फ्लाइट पकड़ने की सलाह दी गई, क्योंकि अमेरिका का ईरान पर उसके हमले की तैयारियों से जोड़कर देखा गया। क्योंकि आशंका जताई जाने लगी कि ईरान पर धावा बोलने से पहले ही अमेरिका वहां रह रहे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के काम में जुट गया और अमेरिका के आक्रामक तेवर के बीच एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर के देश छोड़ने की चर्चा तेज हो गई। दावा किया गया कि ईरान में लगातार बिगड़ रहे हालात को देखते हुए वो किसी भी वक्त वहां से निकल सकते हैं। यह दावा ईरान से निकाले जा चुके क्राउन प्रिंस रिजा पहलवी ने किया। अमेरिका में रह रहे रिजा पहलवी ने बताया कि उन्हें ईरान से खुफिया जानकारी मिली है कि वहां के कई बड़े नेता जल्द ही देश छोड़ सकते हैं। दावा किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई भी किसी और देश में पनाह ले सकते हैं।
हालांकि ये पहला मौका नहीं जब आयतुल्लाह अली खामनेई के देश छोड़ने की तैयारी का दावा किया गया। पहले भी इस तरह के दावे किए जा चुके हैं, लेकिन ईरान की सरकार हर बार उन्हें खारिज करती आई है। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका से मिल रही धमकियों पर भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और ट्रंप ने युद्ध के संकेत दिए तो ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि उनका देश हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है। उनके मुताबिक अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है तो उसके भी रास्ते खुले हैं, लेकिन इसके लिए अमेरिका ईरान को धमकाना छोड़ दे और उसका सम्मान करे। ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया कि अगर अमेरिका जंग चाहता है तो ईरान उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान को दहलाने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम बुरा होगा और ईरान की सेना दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देगी। इस बीच ईरान पर हमले का संकेत देने वाले अमेरिका ने किसी सैन्य कार्रवाई से पहले ही उसे तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की घोषणा कर दी। माना जा रहा है कि यह फैसला ईरान को अलग थलग करने के इरादे से लिया गया ताकि उस पर दबाव बढ़ाया जा सके। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका उन देशों पर 25% टैरिफ लगाएगा जो प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। यानी ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों का कोई सामान अमेरिका जाएगा तो उस पर 25% ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। दावा है इसका असर चीन, रूस, तुर्की और भारत समेत कई देशों पर पड़ सकता है, क्योंकि ये देश ईरान के साथ हजारों करोड़ का कारोबार करते हैं। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले के चक्कर में अगर दूसरे देशों ने ईरान से किराना करना शुरू कर दिया तो ईरान को बड़ा झटका लग सकता है। यानी अमेरिका ने ईरान को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी तेज कर दी। हालांकि ईरान में लगातार बिगड़ रहे हालात के बीच वहां की सरकार को राहत देने वाली भी एक खबर सामने आई, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग सरकार के समर्थन में भी सड़कों पर नजर आए। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में रैलियां निकाली गईं। उन रैलियों में सैकड़ों लोग अपने देश के झंडे लेकर पहुंचे। इसके अलावा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के पोस्टर भी नजर आए। रैलियों में शामिल लोगों ने खुलकर अपनी सरकार का समर्थन किया और अमेरिका के खिलाफ नाराजगी जताई। कुछ लोग तो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर भी जलाते नजर आए, क्योंकि उनका आरोप है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा भड़की उसके पीछे अमेरिका और इजराइल की साजिश है। और इस सब के बीच ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां की सरकार के लिए यह पता लगाना एक चुनौती बन गया कि इंटरनेट बैन के बावजूद वहां की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर कैसे पहुंच रहे। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के शुरू होते ही इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया था। इसका मकसद यह था कि बाकी दुनिया से प्रदर्शनकारियों को काटा जा सके। न तो विदेशों से प्रदर्शनकारियों को कोई मदद मिल पाए, न ही ईरान की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों की तस्वीरें बाकी दुनिया तक पहुंच पाए। लगातार बिगड़ रहे माहौल को काबू में करने के लिए भी ईरान की सरकार ने इंटरनेट पर बैन लगाने का फैसला किया था, लेकिन सरकार के बैन के बावजूद ईरान में इंटरनेट बंद नहीं हुआ। इसीलिए ईरान की सरकार घर घर छापेमारी कर यह पता लगाने में जुट गई कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल आखिर कैसे कर पा रहे हैं।